उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार लगातार जारी है। इसके बीच में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाने की बात कही है। तो वहीं लगातार लोगों का क्या कहना है वैक्सीन को लेकर, जिन्होंने वैक्सीन लगा ली उनका क्या कहना है, क्या वैक्सीन कारगर है या नहीं है, ये जानने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं और लोगों से जानते हैं। कई लोग अभी हमारे साथ युवा हैं, कुछ जो लोग हैं वो वैक्सीन लगवा चुके हैं। आपने वैक्सीन लगवाई है, क्या मानना है वैक्सीन को लेकर? संक्रमण तो लोगों को हो रहा है, वैक्सीन कारगर है या नहीं है? वैक्सीन हमने लगवाई, उसके बाद हमको कोई उसका इफेक्ट तो मिला नहीं, ठीक ही रहा। दूसरी वैक्सीन का नंबर अब आने वाला, वो लगवाऊंगा। पहली डोज लगाई आपने तो कोई आपको क्या लग रहा है कि संक्रमण से बचाव हो रहा है कुछ आपको? बचत तो है, कोई दिक्कत तो आई नहीं। वैक्सीन लगवाने के बाद हमें कोई उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं मिला और फिट है बिल्कुल। संक्रमण जितनी तेजी से फैल रहा है, 18 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनको भी वैक्सीन लेना चाहिए, युवा जो है उनको भी वैक्सीन लेना चाहिए। तो मैं जानना सिर्फ ये चाहता हूँ कि वैक्सीन लेना चाहिए, आप कारगर होगी या नहीं होगी, आपको क्या लगता है? वैक्सीन जो होती है उसको लगाने के बाद आदमी के फीवर जरूर आता है। ठीक है। इस समय की पोजीशन देखते हुए हर आदमी डरा हुआ है, हर आदमी घबराया हुआ है। अगर फीवर होता तो उसको लगता मुझे शायद कोरोना, तो इसलिए अभी वैक्सीन ना लगवा के सीधे लॉकडाउन लगा के देश को बंद किया जाए। आप एज ए युवा क्या मानते हैं कि 18 साल के ऊपर के युवाओं को वैक्सीन लेना चाहिए? मेरा मानना है कि सभी लोगों को वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। वैक्सीन जितने लोगों ने लगाए हैं, अभी तक मेरी जानकारी में जितने लोग आए हैं उनको कोरोना हुआ तो जरूर है, लेकिन कुछ हद तक कोरोना उन्होंने इम्यूनिटी डाउन करके फिर बूस्टअप करके कोरोना को मात दे दी है। ये नहीं हुआ कि वो उसकी डेथ हो गई है। बहुत कम केसेस ऐसे आए हैं जिसमें कोरोना वैक्सीन लगने के बाद कोरोना में डेथ हुई है। लेकिन मेरा मानना है कि वैक्सीन सभी को ले लेनी चाहिए, वैक्सीनेशन सभी को हो जानी चाहिए। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री से अनुरोध भी करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन लगा के हमारे देश का सुधार करें। आपने एक चीज देखी होगी, लगातार जो कोरोना संक्रमण से लोगों की जो जान जा रही है, मृत्यु जा रही है, उन्होंने वैक्सीन नहीं ली थी। जिनकी वैक्सीन ली है, जिन्होंने वैक्सीन ली उनका बचाव है। तो आपका क्या मानना है? वैक्सीन तो सभी को लगवा लेना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन पर इतना धन खर्चा हुआ है और वैक्सीन तैयार की गई है। लगता है कि वैक्सीन तो कारगर होगी। अभी तक तो जितनी जानकारी में है कि जिन लोगों ने दोनों डोजें ले ली थी उनकी मृत्यु नहीं हुई है। वैक्सीन, मेरा मानना यह है कि वैक्सीन लगवा लेने से लोगों की डेथ की संभावना कम हो जाती है। और भी और लोग हैं यहाँ पर हैं, कुछ दुकानदार हैं जो महिलाएं हैं, इनसे भी एक राय ले लेते हैं। आपका क्या मानना है कि 18 तरह से जिस तरह से मोदी जी ने कहा है कि वैक्सीन लेनी चाहिए, तो वैक्सीन लगवानी चाहिए महिलाओं को? भैया वो तो एज के हिसाब से लग रही है ना, लगानी चाहिए, क्यों नहीं लगानी चाहिए? तो मतलब वैक्सीन सभी को लेनी चाहिए। आप जी जी महिलाओं से आप कहेंगे आप वैक्सीन लगवाएंगी? बिल्कुल लगेगी। क्या मोदी जी ने जो बात कही कि वैक्सीन लगाना चाहिए या नहीं, आपका क्या मानना है कि वैक्सीन लोगों को लेनी चाहिए? जी लेनी चाहिए बिल्कुल। तो उससे बचाव होगा? बिल्कुल बचाव होगा सर, कोरोना से बच पाएंगे? बिल्कुल बच रहे हैं हम। देखिए, ये देश के नौजवान थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा, जो जवान हैं इन्होंने सरहद पे भी काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं देश की सेना में अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो लगातार लोगों की बात की जाए, राजधानी लखनऊ में जिस तरह से कोरोना संकट बढ़ रहा है, वहाँ की जनता का कहना है, युवाओं का कहना है, बुजुर्गों का कहना है कि वैक्सीन लेनी चाहिए और इससे कहीं ना कहीं कोरोना से हम लोग जरूर बचेंगे। अयोध्या जनपद की अगर हम बात करें तो 1700 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव के केस हैं यहाँ पर। और सरकार ने जिस तरह से फैसला लिया है कि वैक्सीनेशन तो पहले ही से चल रहा था कि अब 1 मई के बाद 18 वर्ष से ऊपर के जो भी लोग हैं उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। तो आइए उसके बारे में कुछ जनता की राय जानते हैं कि क्या प्रभाव डालेगी ये समाज पर। क्या लगता है कि कहाँ वैक्सीन लगवाना ज़्यादा उचित रहेगा? नहीं, इससे प्राइवेट और सरकारी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जहाँ पर सुचारू रूप से उपलब्ध हो, भीड़ भाड़ कम हो, वहाँ पर इंसान लगवा ले। प्राइवेट सेक्टर में जाता है तो अगर गवर्नमेंट ने उसका 600 रुपये रेट तय किया हुआ है जो प्राइवेट को देगी, तो हो सकता है वो 1000 रुपये, 400 रुपये तो 400 रुपये बढ़ा कर ले। और सरकारी संस्थाओं में ये चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं, तो हमें लगता है कि सरकारी में ही लोगों को लगवाना चाहिए। तो बिल्कुल इनका मत है कि सरकारी में ही वैक्सीन लगवानी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो जहाँ पे वैक्सीन लगाई जा रही तो हो सकता है कि वो कुछ ज़्यादा पैसे वसूलें। वैक्सीन लगाने के पहले और वैक्सीन लगने के बाद क्या लक्षण आपको दिखे कि क्या मतलब शारीरिक अंतर कुछ महसूस हुआ? नहीं, कोई ऐसा अंतर तो नहीं महसूस हुआ, लेकिन कहते हैं अभी लगी है, इसके समय से काम करेगी। अभी इसमें समय लगता है, अभी सेकेंड डोज हमारी लगनी बाकी है। जैसे जिस तरह से कोरोना के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है, अभी तक तो 45 वर्ष से ऊपर वालों को है, इसका क्या प्रभाव देखने में आ रहा है? अब प्रभाव क्या, लोग लगवा रहे हैं, जिनको अलाउड है, मतलब जिन लोगों को है वो लगवा रहे हैं। अब प्रभाव तो तभी पता चलेगा जब
लग जाएगी, कुछ समय बीतेगा तभी प्रभाव पता चलेगा। तो जिस तरह से लोगों से बातें हो रही हैं, ये साफ निकल के आ रहा है कि लोगों का मत है कि वैक्सीन लगनी चाहिए, चाहे वो प्राइवेट में लगवाएं या सरकारी अस्पताल में लगवाएं। आइए और बात करते हैं। सर, जिस तरह से ये वैक्सीनेशन हो रहा है, अभी तक तो 45 वर्ष से ऊपर वालों को वैक्सीन लग रही, इसका क्या प्रभाव अब तक दिख रहा है? प्रभाव सर अभी तो यही चल रहा है कि हालांकि है तो फ़ायदेमंद ही, कम से कम जान का तो खतरा दूर हो जाएगा। बाकी अभी सुनने में तो यही आ रहा है कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी दोबारा हो जा रहा है, लेकिन कम से कम इस चीज़ का तो ये है कि जो जान जा रही है उससे तो खैर फिलहाल अभी कुछ बचाव रहेगा ही रहेगा। सरकार का एक फैसला है कि 1 मई के बाद से जो है 18 वर्ष से ऊपर जितने भी नागरिक हैं सबको वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी और लगाई जाएगी। तो संक्रमण के इस दौर पर कितना प्रभाव डालेगा ये? भाई देखिए, जो अभी लगवा रहे हैं लोग, उनके बारे में मैं यही कहूँगा कि वो अपने आप को सेव कर रहे हैं, और इसका असरात तो तभी पता चलेगा आने वाले समय में जब सभी लोग लगवा लेंगे, तब इसके असरात सकारात्मक में है कि नकारात्मक हैं वो तभी पता चलेगा। तो कुल मिलाकर जो अब तक सामने आया कि वैक्सीन ज़रूरी है, चाहे प्राइवेट में लगवाएं या सरकारी में लगवाएं, वैक्सीन लगवाएं और जो संक्रमण का ये दौर है उसको दूर भगाएं। सहारनपुर में भी कोरोना ने पूरी तरीके से पैर पसार लिया है। कोई गली मोहल्ला देहात क्षेत्र कोई ऐसा नहीं है जहां पर कोरोना के केसेस ना मिले। लगभग 400 से ऊपर हॉट स्पॉट सहारनपुर में हो गए हैं। सरकार ने घोषणा की है कि अब 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। सरकार ने घोषणा की है कि 18 साल से ऊपर के युवाओं को वैक्सीन लगाई जाएगी। इस पर लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? लगनी चाहिए? लगनी चाहिए सर। एक और सरकार ने कहा है कि ये निजी अस्पतालों में भी लगेगी और सरकारी में लगेगी। तो निजी अस्पतालों में ऑन पेमेंट लगनी है, तो आप क्या महसूस करते हैं? क्या मतलब ऑन पेमेंट पे या सरकार की किस तरीके से? सरकार की तरफ से सर, सरकार की तरफ से लगनी चाहिए। 18 साल से ऊपर के युवाओं को कोविड वैक्सीन लगाई जानी है। आपका नाम क्या है? सर अमित यादव। अमित यादव। अमित जी, कैसा महसूस करते हैं कि 18 साल से ऊपर के युवाओं की जो घोषणा की है, तो उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सरकार के निर्णय को आप कितना सही मानते हैं? सर अच्छा निर्णय है, क्योंकि जैसे शहर में और पूरे देश में बल्कि कोरोना इतना फैल रहा है, तो इस हिसाब से लगनी चाहिए 18 से ऊपर के भी बच्चों को, मतलब यंग को भी, उससे बड़ों को भी। हमारे साथ यहाँ पर एक महिला भी मौजूद है। क्या नाम है मैडम आपका? रीता। तो आपने कितनी उम्र है आपकी? 50 साल। आपने क्या वैक्सीन लगवाई है? हाँ जी, मैंने लगवा ली है। तो इसके क्या रिएक्शन? कहाँ लगवाई थी आपने? मैंने यही सहारनपुर में लगवाई थी। अच्छा, तो इसके कुछ आपको रिएक्शंस या कैसा लगा आपको वैक्सीन लगवाकर? अच्छा लगा। अपनी सेफ्टी है इससे। अगर हम वैक्सीन लगवाते हैं तो हमारी अपनी सुरक्षा है, क्योंकि बिना वैक्सीन के हम लोगों को मन में डर बड़ा रहता है कि क्या पता हमें कोरोना न हो जाए। इससे कम से कम हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। आपकी चूंकि उम्र तो 82 साल है, लेकिन युवाओं के लिए सरकार ने घोषणा की है कि 18 साल से ऊपर के लोगों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। इसमें मेरा ये कहना है कि अभी हम पेपर में पढ़ते हैं कि शॉर्टेज, यहाँ शॉर्टेज है, उस पर्टिकुलर में शॉर्टेज है। तो पहले जो है 50 साल से और जो अबाउ हैं, अभी उनको वैक्सीन किया जाए, उन पर रिएक्शन देखा जाए, हैं। क्योंकि मेरे पास भी कई मैसेज आ रहे हैं, कोई एडवर्स आ रहे हैं इसके बारे में, कुछ और आ रहे हैं। तो पहले उनका रिएक्शन देख के, पहले जो हमारे पास इतनी सप्लाई नहीं है, तो पहले उनका पोस्ट पूरा करें। अभी हमने बात की है कि इनका कहना ये है कि सरकार को अभी जो 45 साल से 60 साल के ऊपर के लोग हैं उनको पूरी तरीके से सुरक्षित करना चाहिए, लेकिन लगातार देखने में ये आ रहा है कि 45 साल से नीचे के युवाओं को भी बहुत तेज़ी से कोरोना का संक्रमण आ रहा है, कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। सबने जिनको वैक्सीन लग गई है उस वैक्सीन के रिजल्ट की सराहना की है, और युवाओं ने इस बात को कहा है कि वैक्सीन लगनी चाहिए, लेकिन निजी अस्पतालों में नहीं। इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। अपने सहयोगी मनोज के साथ मैं आलोक तनेजा, प्राइम न्यूज़ सहारनपुर।